गया तो सामने से ही होगा, हाँ सामने से गया होगा, मुझे नहीं मालूम कौन गया, कब गया, गया कि नहीं गया। या जब व्यक्ति, आप कोई व्यक्ति किसी और काम में लीन है, उसके मुंह से कोई शब्द निकल गई, श्वेता में किसी ने कुछ पूछा चाबी कहाँ रखी है, सामने खूंटी पे टंगी है, ये बोल भी दिया और वो चाबी लेकर चला गया, बाद में चाबी कहाँ गई और उपयोग नहीं हुआ, चाबी कहाँ गई, कौन ले गया, कहाँ से ले गया। तो ऐसे उसका उपयोग वहाँ लगा था, उसने कह तो दिया, उत्तर दे दिया संस्कार वशात, परंतु उसको उपयोग नहीं आ रहा। ऐसे कई बार होता है। चलता हुआ भी कई बार व्यक्ति चलता हुआ नित्य वह दुकान से घर जाता था, और दुकान से घर, आज उसे दुकान से घर न जाकर के मंदिर जाना है, मीटिंग वगैरह है, तो वह सहज संस्कार वशात और डेली ही दुकान से अपना पाठ करना प्रारंभ करता था। घर तक आते आते चालीसा पूरा होता, भक्तन पूरा करता, पैदल ही आता था। आज भी वह चला, भूल गया कि मंदिर जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ मुड़ तक आया कि वहाँ से मैं मुड़ जाऊँगा मंदिर के लिए, मुड़ा नहीं। और कहाँ मुड़ गया, वह सहज में घर के लिए मुड़ गया, घर आकर के बैठ गया। तो फ़ोन आया, आई नहीं, अरे मुझे तो मंदिर जाना था, मैं तो मंदिर जा रहा था, यहाँ कैसे आ गया। तो उसे मालूम नहीं कहाँ गया, पाठ कब हो गया, कहाँ पहुँच गया। तो कई बार चलता हुआ भी उसे नहीं मालूम, वह चिंतन चल रहा है उसका, कई बातों में लीन है, तो वो कहीं का व्यक्ति कहीं पहुँच जाता है। तो ऐसे ही चलता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बोलता हुआ, या और भी कोई क्रिया करता हुआ जिसमें उपयोग नहीं लगा हुआ है, तो उपयोग से रहित उसकी क्रिया वह उतना कर्म का बंध नहीं कराती है। वह वचन से और शरीर से क्रिया की है, किंतु मन उसमें नहीं लगा है, आत्मा की परिणति उस रूप नहीं है, तो कर्म का असर भी उतना नहीं हो सकेगा। तो महानुभाव आचार्य महोदय ने जो बात कही है, स्त्री का तत्वस्तु अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त योगी की बात कही है। आप योगी की तरह से आत्मा से तो नहीं हो सकते, किंतु हाँ अभ्यासी हो सकते हैं। आप भी अपने कार्य में लीन होते हैं, भले ही धर्म में इतना मन नहीं लगे, किंतु आपका अन्य क्रियाओं में मन लगता है। ध्यान में मन नहीं लगे, किंतु अन्य क्रिया मन लगता है। कई बार व्यक्ति मस्त हो जाता है पूजा पाठ करने में, और पूजा करने में मस्त है, खूब गा करके बजा करके कीर्तन जैसा करता हुआ मस्ती से कर रहा है, और वहाँ पर कीर्तन में तुम्हारी में कौन व्यक्ति आकर के बैठ गया, कौन चला गया, कौन तुम्हारी टोपी ले गया, कौन तुम्हें कोई वस्तु दे गया, क्या किया उसने क्या नहीं किया, आप तो मस्त हैं, झूम रही हैं अपनी में मस्ती से। तो वह व्यक्ति जैसे अपने में लीन है, उपयोग उसका वहाँ लगा हुआ है, तो अन्य क्रियाओं के प्रति उसका उपयोग नहीं है, तो अन्य क्रियाओं से उतना पाप का या पुण्य का सब नहीं होगा। तो महानुभाव ये दशा तब होती है जब व्यक्ति अभ्यास करते करते बहुत परफेक्ट हो जाता है। फिर कहते हैं ना भैया ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, ये तो आंख बंद करके ऐसा काम कर देगा, तो ये अभ्यास की बात है। जो व्यक्ति पहली बार आँख खोल करके भी सुई में धागा डालने में उसे 30 सेकंड का 40 सेकंड का समय लग रहा है, वही व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो गया कि आंख बंद करके सुई में धागा 3 सेकंड में डाल सकता है। तो कैसे अभ्यास के माध्यम से, ऐसे योगी को भी अभ्यास करना होता है। शनि की एक बार बस ध्यान लगाया तो मोक्ष हो जाएगी बार में, और इसलिए पूर्व संस्कारों को नष्ट करने के लिए वो अपने चित्त को स्थिर करता है, बार बार अभ्यास करता है। अभ्यास कर लेता है, जब परफेक्ट हो जाता है, बहुत निपुण हो जाता है, तो बाहर की क्रियाओं का योगी के चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। आज बस इतना ही, विस्तार से पुण्य कवि। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्लोक नंबर 41 में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने यह बताया था कि व्यक्ति का चित्त जब जिसमें लीन होता है, तब उसके अतिरिक्त अन्य क्रियाएं और वचन उसे उतनी प्रभावित नहीं कर पाते, और उन क्रिया और वचन का इतना असर भी नहीं होता। उन वचन में और क्रिया में यदि हमारा भाव लगा होता है,
तभी क्रिया और वचन बड़े प्रभावी होते हैं। सहजता में हुई वह भूल क्षम्य भी होती है। इरादे पूर्वक यदि शरीर की कोई क्रिया करना, इरादा पूर्वक कोई वचन कहना, निस्संदेह वे अधिक प्रभावी होती है, चाहे शुभ रूप में हो या अशुभ रूप में हो। यदि कोई अपराध भी हुआ है, उसमें मन नहीं लगा, अर्थात इरादा पूर्वक वह कार्य नहीं किया है, तब दंड संहिता के अनुसार उसका दंड अल्प होता है या क्षम्य भी होता है। किंतु इरादा जिसका पाप करने का है, दुख पहुंचाने का है, कष्ट पहुंचाने का है, तब वह कोई कृत्य करता है, तब निस्संदेह उस कृत्य के कारण तीव्र पाप का बंध होता है और वह लोक दृष्टि में भी अपराधी होता है। चाहे भली उस क्रिया का फल जिसके लिए की जा रही है मिले या न मिले, किंतु ऐसा उसका इरादा था, इरादे पूर्वक क्रिया की है, तो क्रिया करने वाले को, बोलने वाले को, प्रवृत्ति करने वाले को उसके मनोभाव के अनुसार निस्संदेह कर्म का आसव और बंध भी होता है। उसके अनुसार ही उसे पुण्य और पाप का बंध और उसका फल भी मिलता है। जैसे इरादा पूर्वक कोई व्यक्ति शिखर जी के लिए जा रहा है, न भी पहुँच पाए, तब इसे शिखर जी की वंदना का फल मिलता है। और जो शिखर जी के पास से निकल आए, शिखर जी का भाव भी मन में नहीं आए, तो शिखर जी की वंदना का फल नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति घर से जाता है, ये कह के जाता है कि मैं मंडी में, सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहा हूँ, और सब्जी लेने गया, मार्ग में जैन मंदिर मिल गया, वहाँ उसे धोख लगाई, दर्शन किए और चला आया, तो उसका मंदिर जाने का भाव नहीं था, सब्जी के लिए गया है, दर्शन करने पर भी उसे पुण्य का फल पूरा नहीं मिलेगा, किंचित मिलेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं मंदिर जाता हूँ, और मंदिर गया, अभिषेक पूजन पाठ आदि किए, लौटते हुए सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आया, तो उसका उद्देश्य मंदिर जाने का था, इसलिए उसे मंदिर जाने का पूरा फल मिलेगा। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? यदि मंदिर जाने की भावना से गया, नहीं भी पहुँच पाया, तभी मंदिर जाने का, वह मार्ग में चलने का पुण्य फल मिलेगा। जैसे प्राचीन गाथा से कहा गया है, जब चिंतो तब शेष फल, लक्खा फल गमड़ी, कोटा कोट अनंत फल, जब दिन उदिष्ठे। तो मार्ग में चलने पर भी मंदिर जाने के फल की प्राप्ति होती है। महानुभाव आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराज ने भगवती यातना ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई मुनि महाराज जो शल्लेखना रत हैं, वह छपक बन करके किसी निरापकाचार्य के समीप जा रही हैं कि मैं उनके पास जाकर के अपने दोषों की आलोचना करूंगा और उत्तम आर्थिक प्रतिकोण करूंगा, जो कुछ भी प्रायश्चित भी देंगे मैं प्रायश्चित को सहर्ष स्वीकार करूंगा। अपने सभी दोषों की आलोचना, चाहे आबाल्या बाल्यावस्था से लेकर के आय तक जितने भी दोष हैं मैंने छुपाए, मैंने प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए मेरा बदनाम न हो, इस डर से जैसे भी मैं दोष करता रहा, छुपाता रहा, उन सब की शुद्ध शुद्ध आलोचना करूंगा और प्रायश्चित लेकर के उस प्रायश्चित का पालन करूंगा, तब समाधि में स्वीकार करूंगा, समाधि लेकर के शरीर का परित्याग करूंगा। किंतु वे मार्ग में जाते हुए किसी त्रंच के द्वारा उपसर्ग से आहत होकर के उनका प्राण निकल जाता है, समाधिस्थ होते हैं, तो आचार्य महोदय लिखते हैं कि वह आराधक ही है, उसे शुद्ध ही मानना चाहिए, उसके मन में पापों को छुपाने की बात नहीं है, वह आलोचना करने की बात है। द्रव्य में आलोचना निरापकाचार्य की समझ कर पाया या न कर पाया, किंतु भाव से आलोचना उसने कर ली तो शुद्ध हो गया। एक व्यक्ति ये सोच करके कि मैं प्रायश्चित तो लूँगा और प्रायश्चित ले भी रहा है, किंतु इन गलती का प्रायश्चित मैं नहीं लूँगा, इन गलती को मैं बता दूंगा तो गुरुजी मेरे संबंध में क्या सोचेंगे, मैं ऐसी गलती भी करता हूँ, मेरे परिणाम ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी उनसे होता है, इसलिए मैं ये नहीं अन्य प्रकार की छोटी छोटी गलती बता दूंगा तो गुरुजी सोचेंगे ये तो वास्तव में पाप भीरू है, इतनी छोटी छोटी गलती का प्रायश्चित ले रहा है तो बड़ी गलती तो इससे होती ही नहीं होंगी।
और बड़ी गलती छुपा ली, तो प्रायश्चित लेने के बावजूद भी वह शुद्ध नहीं है। कदाचित प्रकट होने पर बड़ी गलती का प्रायश्चित भी ले लिया, किंतु लेने की भावना नहीं थी और बड़ी गलती भी बताई तो सीधे सरल शब्दों में नहीं, घुमा फिरा के बताई, तो इसलिए फिर भी वह शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि साधक बालकवत नहीं बना, उसका चित्त सरल नहीं हुआ। इसलिए सरल नहीं हुआ, बालकवत नहीं हुआ और मन में कोई छल वंचना रही, तो आलोचना करने के उपरांत भी वह शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं कि वे जब भाव अपना नहीं है, मुनिराज के लिए कहा कि अप्रमत्त दशा है, सम्मति पूर्वक व्रतों का पालन किया जा रहा है, और यदि अप्रमाद के साथ भी कोई वध्य हो गया, शाबद्ध हो जाता है, तो पुनः साबद्ध का उतना पाप बंद नहीं होगा। यत्नपूर्वक क्रिया करने पर पाप का बंद नहीं होता। जैसे आचार्य महोदय ने लिखा, वटके स्वामी जी ने, कदम चरी कदम चिट्ठी कदम आसे कदम सही कदम बुंजे भाष्य जय जदम पावन वज्जही। तो वहाँ पर कहा जदम चरी जदम चिट्ठी जदम आसे जदम सही जदम बुंजे भाष्य जय जदम पावन वज्जही। कैसे चली चली, कैसे बैठे, कैसे भोजन करे, कैसे सोए, कैसे बोली, कैसे कोई भी क्रिया करे जिससे कि पाप का बंध नहीं हो। तो उन्होंने कहा पाप का बंध नहीं होता है, यत्नपूर्वक बोले, यत्नपूर्वक चली, यत्नपूर्वक भोजन करे, सोए, अन्य भी क्रिया करे, ठहरे, तो यत्नपूर्वक करता है तो पाप का बंध नहीं होता। यहाँ पर भी कह रही हैं कि यदि हमारा उपयोग उसमें नहीं लगा है साबद्ध में, तब निस्संदेह साबद्ध का बंधवा नहीं होगा। मुनिराज अप्रमत्त दशा में साधना करते हुए यदि जीव घात हो गया, उन्हें नहीं मालूम, तो जीव घात से भी बंधेंगे नहीं, क्योंकि शरीर की क्रिया भी उन्होंने नहीं की, वचन की क्रिया भी नहीं की और मन से भी कुछ नहीं किया। कोई जीव महाराज से टकरा करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, मच्छर मक्खी मृत्यु को प्राप्त होने मालूम भी नहीं, तो उसके घात होने पर भी वे पाप से नहीं बनेंगे। किंतु उनका यदि प्रमाद है, वे चल रहे हैं मार्ग में, उपयोग कहीं है, देख कहीं रही है, नीचे पैर रखते चले जा रहे हैं, प्रमाद है, तो पुनः कहा कि जीवदवा मरुदुवा, जीव जीवे या मरे, किंतु प्रमाद सहचर्या है तो निस्संदेह पाप का बंध होगा, क्योंकि वहाँ पर अप्रमाद नहीं है, सम्मति का पालन नहीं किया जा रहा है। तो आचार्य महोदय ने ये 41वें नंबर के श्लोक में ये बात बताई थी। 42वें नंबर के श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ अपन देखते हैं। किमिदम कीदृशम कस्य, किमिदम कीदृशम कस्य, कस्मात् क्वेति विशेषयन्, कस्मात् क्वेति विशेषयन्, स्वदेयमपि नावैति, स्वदेयमपि नावैति, योगी योगपरायणः, योगी योग। अब यहाँ योगी के बारे में कहा, योगी योगपरायणः, जो योगी योग साधना में निपुण है, परायण है, वह विकल्पों से रहित है, उसके मन में विकल्प नहीं आ रहे, और जब विकल्प आ रही हैं तो योगी अपनी आत्मा में लीन नहीं है। जैसे बताया था कल आपको, जो व्यक्ति समुद्र में डूब करके बाहर के दृश्यों को देख रहा है तो समझो अभी डूबा नहीं, और डूब गया अंदर तो बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देगा। ऐसे योगी जब आत्मा में डूबा है तो बाहर के विकल्प से परेशान नहीं कर सकते, विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकते, और विकल्प उत्पन्न हो रही है तो समझना चाहिए अभी आत्मा में डूबा नहीं है। आचार्य महोदय से किस प्रकार बता रही है, किम इदम, इदम किम, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् किससे, किससे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है, कोय कहाँ है, इत्ति अविशेषयन्, इन प्रकार की विशेषताओं से रहित होकर के, स्वदेहम अपि न अवैति, अपनी देह को भी वह नहीं जानता। कौन, योगी योग परायण, जो योगी योग में परायण है, पारंगत है। कोई भी वस्तु है, जब वस्तु देखी
तब कहेगा ये क्या है, तो इसका आशय क्या है? इसका आशय ये समझें कि वह अभी योगी आत्मा में लीन नहीं है, वस्तु को देख रहा है। कैसी ये? सामने वस्तु के पूछ रहा कैसी है। अपनी आत्मा में लीन होता तो ये भी नहीं पूछ पाता मेरी आत्मा कैसी है। कस्य, ये वस्तु किसकी है? इसका से उसका उपयोग वस्तु में लगा हुआ। पूछा ये वस्तु क्या वस्तु है, ये कैसी वस्तु है, किसकी वस्तु है, इसका भाव क्या है, इसकी दशा क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जो वस्तु आपके सामने है उस वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछ रही हैं, तो इससे सिद्ध ये होता है कि आपका उपयोग उस वस्तु में लगा है, अपने आप में नहीं लगा। तो ये प्रश्न पैदा होते हैं और व्यक्ति की सहज जिज्ञासा होती है। कोई भी वस्तु आपके सामने देखने में आई, जब बाल्यावस्था में थे तो आप अपने पिताजी से, अपनी माँ से पूछते थे पापा ये क्या है? उसने कहा बेटा कौआ। थोड़ी देर पापा ये क्या है? बोले कौआ। पापा ये क्या है? कौआ। वो 10 बार पूछा, 10 बार बताया। ये ऐसा क्यों है? बेटा ये काला ही होता है, इसका रंग ऐसा ही होता है। अच्छा काला है, ये ऐसा है। अब मान लो ये कैसे करता है? उड़ता है। कहाँ रहता है? उससे संबंधित बातें पूछते जा रही है। जो चीज़ उपयोग में होती है उससे संबंधित ही जिज्ञासाएं पैदा होती है, और जो चीज़ दृष्टिगोचर होती है, ज्ञानगम्य होती है, उसके संबंध में जिज्ञासा होती है, विकल्प पैदा होते हैं। जब व्यक्ति आत्मा में लीन हो जाता है उसमें विकल्प नहीं होते। जब तक आत्मा का चिंतन करता है तो आत्मा के विकल्प आते हैं। ये आत्मा क्या है? आत्मा कैसी है? आत्मा ये किसकी है? आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा क्या करती है? आत्मा में क्या है? आत्मा किसमें है? ये बहुत सारे प्रश्न आत्मा से संबंधित तत्व चिंतन में पैदा होते हैं। आत्मा का आदि क्या है? आत्मा का अंत क्या है? आत्मा शुद्ध क्यों है, अशुद्ध क्यों है, कैसे होती है? बहुत सारी प्रश्नाएँ अपने आप से की जाती हैं, तब उत्तर अपने आप में निकल के आते हैं।